केदारनाथ एक ऐसा मंदिर जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि लगभग समुद्र से 11,750 फीट ऊंचाई पे बना है, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से और बर्फ से ढका हुआ है। जहाँ पे लाखों हजारों यात्री हर साल आते हैं और कुछ ना कुछ मुरादें लेकर आते हैं, जिन्हें एक आशा होती है कि हमारे शिव वहाँ पर हैं और हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वो कभी कल्पना भी ना किए हों। ऐसे ही 2013 एक ऐसा समय जो सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक ऐसा समय था जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लगभग शाम के 6 बजे का समय हो रहा था और आसमान में लगभग काले बादल छा गए और लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए। उन्हें लगता था ये सारी घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती रहती थी, लेकिन अक्सर पहाड़ों के बीच में बारिश नहीं होती थी और होती भी थी तो बहुत थोड़ी सी या फिर बहुत ही कम होती थी। अचानक से बहुत ही तेजी से बारिश होने लगा और बारिश इतनी तेज हुई कि लगभग सारी की सारी चीजें पानी में जलमग्न हो चुकी थी। आसपास के जो गड्ढे थे वो लगभग पानी से भर चुके थे। लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इमरजेंसी अलार्म या फिर ऐसी कुछ चीजें वहां पर उपलब्ध। लगभग सारी चीजें सामान्य चल रही थी। लगभग वहां पे हजारों लोग मौजूद थे और मंदिर में आरती का समय हो रहा था और लगभग सभी लोग मंदिर की आरती के लिए वहां पर खड़े थे और मंदिर की आरती होती है और उसके कुछ समय बाद में बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने लगती है और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लगभग आसपास की चीज़ें टूटने फूटने लगी थी और रात का समय था। लगभग सारी चीज़ें अंधेरी थी तो लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया और आसपास की सारी चीज़ें लगभग टूट फूट चुकी थी और अंधेरा होने के कारण लगभग कोई भी चीज़ सामान्य तौर पर दिख नहीं रही थी। तभी अचानक में बगल से एक ग्लेशियर टूट जाता है और जिससे समुद्र का पानी इतना तेजी से आता है कि कुछ ही सेकंड में लगभग सारी चीजें पानी से भर जाती हैं। आसपास के लोग रात में कुछ सोच पाते तब तक लगभग सारी चीजें पानी में बह चुकी थी। दुकानें पानी में तैर रही थी और आसपास के नाले और सारी चीजें बिखर चुकी थी। पेड़ पौधे पानी में ऊपर बह चुके थे और जब तक आदमी कुछ सोच पाता तब तक उनका परिवार और उनके साथी बिछड़ चुके थे। कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सके। कुछ ने पहाड़ों के पीछे खुद को बचाने की कोशिश की, कुछ मंदिर में छिपने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बचा। लगभग सारी चीजें कुछ ही सेकंड में अस्त व्यस्त हो चुकी थी। कुछ बचे भी तो वही बचे जो मंदिर में थे। लगभग 11:30 बजे के करीब पहाड़ों के बीच से एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा आता है जो आके मंदिर के पीछे रुक जाता है, जिससे पानी का बहाव उस पत्थर से टकरा के बिखर जाता है, जिससे मंदिर तो सुरक्षित बच जाती है लेकिन सारी की सारी चीजें बह जाती और उन्हीं लोग वहां पे बच पाते हैं जो मंदिर में थे या फिर जो पहाड़ों के पीछे छुप गए थे ऐसी ऊंचाइयों का जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया। और जो बचे भी वो इतनी ठंड और बरसात के कारण सरवाइव नहीं कर पाए, जिनकी वहीं पे मौत हो गई। कुछ ही प्रतिशत लोग बचे जो भी लगभग आधे खत्म हो चुके थे और सुबह रेस्क्यू टीम आती है और देखती है लगभग 4,000 से 5,000 लाशें वहां पर बिछी हुई थी। कुछ का परिवार तो पानी में ही बह गया और कुछ की तो लाशें भी नहीं मिली और जो बचे भी उनको किसी तरह से बचा के ले जाया गया। और ये घटना इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि जिनकी लाश मिली भी वो कहीं 100-200 किलोमीटर दूर जाके मिली। कुछ ऐसी लाशें थी जो आज तक गुमशुदा हो गई, जिनके परिवार वाले आज तक कभी मिल भी नहीं पाए। और प्रकृति ने एक ऐसी घटना रची जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और उस समय सिर्फ वहां पर एक ही चीज बची थी, वो थी भगवान शिव का मंदिर। बाकी आसपास की लगभग सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। यही होता है जब पाप की चरम सीमा बढ़ जाती है तो कुछ नहीं बचता।